welcome to English class. Today I'm going to start Footprints Without Feet book, and the first chapter is A Triumph of Surgery, that is written by James Herriot. Triumph means victory, jeet, and surgery here refers to a veterinary hospital, एक हॉस्पिटल जहाँ पर एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी का पेट डॉग था जो ओवरवेट हो गया था ओवर ईटिंग के कारण, और किस तरह से एक वेटनरी डॉक्टर उसको अपनी सर्जरी में ले जाते हैं, अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसको ट्रीटमेंट करके उसको वापस से फिट करता है और लाइवली बनाता है। और उसके इस ट्रीटमेंट के वजह से उसकी सर्जरी की विक्ट्री होती है क्योंकि वो डॉग वापस से ठीक हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Students, there are three important characters in this story: Mrs. Pumphrey, Tricky, and James Herriot. Tricky is the pet dog of Mrs. Pumphrey, and James Herriot is a veterinary doctor who treats Tricky. Now let's begin the story. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Who is I over here? The narrator. Narrator is the veterinary doctor. And who is Tricky? Tricky is a pet dog जो कि बहुत ज़्यादा खा कर ओवरवेट हो गया है, अनहेल्दी हो गया है। मिस्ट्रेस मीन्स ऑनर। तो यहाँ पर नरेटर हमें बताते हैं कि जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, चिंता में हो गए, और उन्होंने स्ट्रीट की साइड पर अपनी कार रोक ली क्योंकि जो ट्रिकी की अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा अजीब थी और वो अपने मिस्ट्रेस ऑनर के साथ स्ट्रीट में घूम रहा था। Become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. Sausage is finely minced meat stuffed into long cylindrical cases and divided into small lengths by twisting or tying. Now you can here see this is a sausage. This is non-vegetarian preparation. तो जो ट्रिकी है उसकी कंपैरिजन एक सॉसेज के साथ की गई है। वो भी ऐसे फूल गया था जैसे एक फूली हुई ब्लॉटेड सॉसेज हो, और उसकी बॉडी की हर एक कॉर्नर पर एक छोटी सी टांग थी, तो उसका साइज़ काफ़ी ह्यूज हो गया था। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Rheumy means a watery discharge from a mucous membranes, especially of the nose or eyes. जब आपकी आँख या नाक में से पानी बहता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है, तो उसको हम र्यूमी बोलते हैं। लॉल्ट मीन्स हंग लूजली और ड्रॉप्ड। तो यहाँ पर नरेटर डिटेल में ट्रिकी की अपीयरेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसकी आइज़ ब्लड शॉट थी, वो रेड कलर की हो गई थी, जो उसकी वेन्स थी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी, और उसकी आँख और नाक में से वाटर निकलता रहता था, और उसकी जीभ थी बाहर की तरफ लटकी हुई थी। ये जो सारे इंडिकेशन थे, जो सिम्टम्स थे, नरेटर को, डॉक्टर को ये लगा कि जो ट्रिकी है ठीक नहीं है। मिसेस पम्फ्री hastened to explain he was so listless. Mr. Herriot, he seemed to have no energy. मिसेस पम्फ्री इस ट्रिकीज़ ऑनर, जो ट्रिकी की ऑनर हैं उसका नाम मिसेस पम्फ्री है। जब नरेटर इसको ध्यान से देख रहे होते हैं तो जो इसके ऑनर होती है वो एक्सप्लेन करती है, वो कहती है कि वो लिस्टलेस है। लिस्टलेस मीन्स लैकिंग एनर्जी और एंथुसियाज़म। जो ट्रिकी है वो काफ़ी थका सा लग रहा था, जैसे कि उसमें एनर्जी ना हो, और ट्रिकी जो था वो ओवरवेटेड था बहुत ज़्यादा। तो उसकी मालकिन सोचती है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है, थका हुआ है। इससे पता चलता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, वो हेल्दी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर मैल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some malt and cod liver oil and a wall of Horlicks at a night to make him sleep, nothing much really. अब ये कौन बोल रहा है? मिसेस पम्फ्री। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र हो रहा है, इसलिए उसमें एनर्जी की कमी है, वो थका सा रहता है, इसलिए मैं उसे मील्स के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ।
तो ट्रिकी के मोटे होने का राज क्या है? ज़्यादा खाना। वो कहती हैं कि उसको क्या क्या फूड देती हैं उसे, उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो उसको किस तरह के फूड दे रही हैं? मोल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स। व्हाट इज़ कॉड लिवर ऑयल? कॉड नाम की मछली के लीवर से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मोल्ट मीन्स जितने भी मिल्क में मिक्स करके ड्रिंक्स पीते हैं जैसे कि बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, वो सभी मॉल्ट से बने होते हैं। एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि रात को ट्रिकी को अच्छे से नींद आ जाए, तो वो उसको एक रात को हॉर्लिक्स का बाउल भी देती हैं। एंड फिर वो कहती हैं कि नथिंग मच रियली, कि इतनी सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं उन्होंने ट्रिकी के डाइट में, और फिर वो कहती हैं कि कुछ एक खास नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? सो हियर द डॉक्टर, द नरेटर आस्क्ड टू हर कि मैंने आपको कहा था कि इसकी स्वीट थिंग्स हैं, जो इसकी मीठा ये खाता है, उसको कम कीजिए, क्या आपने वो कम किया? कट डाउन मीन्स रिड्यूस। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. Did for a bit means for some time. ट्रिकी की मिस्ट्रेस कहती हैं कि हाँ, मैंने कुछ देर के लिए ऐसा किया था, बट आई हैड टू रेलेंट। रेलेंट मीन्स लीव द हार्श बिहेवियर। वो कहती हैं कि मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत हार्श बिहेवियर कर रही हूँ, तो बेचारा ट्रिकी थका सा है, तो मैं इसको ये बिहेवियर छोड़ दिया और मैंने इसको वापस से स्वीट फूड देने के लिए शुरू कर दिया, जैसे कि क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। आई कांट वियर टू रिफ्यूज़ हिम। वो कहती हैं कि मैं इसको क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स देने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ये पसंद हैं। और बियर टू मीन्स मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। आई कांट बी सो स्ट्रिक्ट विद हिम। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. Tricky was greedy for food. ट्रिकी को मीठा पसंद था, उसकी मिस्ट्रेस उसको मना नहीं करती थी, वो उसको हर वक्त क्रीम केक्स, चॉकलेट्स देती रहती थी, एडिशनल चीज़ें देती रहती थी ताकि वो एनर्जाइज हो जाए। लेकिन इस एक्सेस फूड, एक्सेस डाइट की वजह से जो ट्रिकी था वो ओवरवेट हो रहा था और उसकी हेल्थ ख़राब हो रही थी। He had never been known to refuse food. He would tackle a meat at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Tackle a meal means कि वो किसी भी मील को हैंडल कर लेता था, आसानी से वो उसको खा लेता था। तो यहाँ पर नरेटर ह्यूमर क्रिएट कर रही हैं जब वो कहते हैं कि he would tackle a meal. नरेटर ये कहते हैं कि जो ट्रिकी था वो कभी भी किसी फूड को मना नहीं करता था, चाहे उसको डे नाइट कभी भी फूड दे दो वो उसको खा लेता था। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग। नरेटर सोचते हैं कि पता नहीं उसकी ऑनर ने उसको ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जो बताई भी नहीं होगी कि वो उसको जो खाने को देती होगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब नरेटर पम्फ्री से पूछते हैं कि क्या तुम उसको एक्सरसाइज भी दे रही हो कुछ खाने के साथ साथ? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Lumbago is a muscular pain in the lower part of the back that is known as lumbar region. आपके पीठ के लोअर पार्ट को लंबर रीजन बोलते हैं। अगर मस्कुलर पेन हो तो उसको लम्बैगो बोलते हैं। तो ट्रिकी के ओनर कहती है कि वो मेरे साथ छोटी मोटी वॉक कर लेता है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके अलावा जो हमारा गार्डनर है हॉडकिन, वो ट्रिकी को खेलने के लिए ले जाता था, रिंग थ्रोइंग के लिए, कि यानी कि वो हवा में रिंग फेंकता था और ट्रिकी उसको कैच कर लाता था। लेकिन अभी गेम आजकल नहीं चल रही है क्योंकि जो गार्डनर है उसको लम्बैगो हो गया है, वो बैक पेन से सफ़र कर रहा है। आई ट्राई टू साउंड सिवियर। सिवियर मीन्स वेरी सीरियस, गंभीर। Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो अब नरेटर को गुस्सा आ जाता है और बहुत स्ट्रिक्टली वे में वो कहते हैं, पम्फ्रे को वो कहते हैं दैट आई मीन दिस, कि मैं जो भी कह रहा हूँ कि आई रियली मीन दिस, कि अगर अभी भी आपने इसको खाना कम देना शुरू नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा और उसके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उसकी जो डाइट वगैरह है उसको कंट्रोल में करना होगा।
Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult. So very difficult. Wrung her hands का मतलब हवा में हाथों को हिलाना. मिसेस पम्फ्रे ने कहा कि आप चिंता मत करो हैरियट, मुझे लगता है आप सही कह रहे हो, लेकिन उसके साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Regime means prescribed course of exercise and diet. अभी जैसे कि नरेटर ने पम्फ्रे को कहा कि आप ट्रिकी के डाइट और एक्सरसाइज का प्लान है उसको चेंज कीजिए, तो मिसेस पम्फ्रे के चलने के तरीके से ऐसा लगता है कि डिटरमाइंड वो हैं अपनी कि वो ऐसा ही करेंगी, पर पता नहीं ऐसा वो कर पाएंगी या नहीं. तो वो अपना सिर नीचे की तरफ झुकाकर वापस चली जाती हैं. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Tottering means moving in an unsteady manner. पीछे से नरेटर ने देखा कि जैसे ही मिसेस पम्फ्रे जा रही थी तो ट्रिकी भी अनस्टेडी वे में हिलता डुलता हुआ चल रहा था. वो बीमार हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था और उसने ट्वीड का बना हुआ कोट पहना हुआ था. और फिर नरेटर कहते हैं कि ट्रिकी के पास अलग अलग तरह के बहुत सारे कोट्स थे, कहीं ठंड में पहनने वाले, कहीं पर बारिश में पहनने वाले. उसके पास एक रेन कोट भी था. तो मिसेस पम्फ्रे काफ़ी रिच थी और इसलिए वो जो ट्रिकी था उसको काफ़ी पैम्पर करती थी. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रॉपिंग मीन्स बेंड ऑन डाउनवर्ड्स एंड हार्नेस मीन्स स्ट्रैप. जो डॉग के गले में स्ट्रैप डाला होता है उसको हार्नेस बोलते हैं. तो बेचारा ट्रिकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था चलने के लिए. उसे चला नहीं जा रहा था, वो आगे की तरफ झुका हुआ था अपनी स्ट्रिंग में. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मिस्टर हैरियट ने सोचा कि बहुत जल्द ही मिसेस पम्फ्रे उनको कॉल करेंगी क्योंकि ट्रिकी बीमार होने वाला था. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would not eat anything, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. Bouts means short spells, थोड़ी देर बाद, थोड़े इंटरवल्स के बाद. डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड. तो जैसे ही हैरियट ने सोचा था कि पम्फ्रे उनको कॉल करेंगी तो थोड़े दिनों बाद उनको कॉल आ जाती है. वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी क्योंकि जो ट्रिकी था वो बीमार हो गया था, वो कुछ खा नहीं रहा था और वो वॉमिटिंग भी कर रहा था. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग एंड पेंटिंग. Panting means breathing with short, quick breaths out of breath. Now the condition of Tricky is explained here that he spent all his time lying on a mat. Rug means mat, and he keeps panting. Panting means breathing करना, short breathing होना and quick breaths लेना. तो इस तरह से सांस लेने में दिक्कत होने को हम पैंटिंग बोल देते हैं. डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, और वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता था. एंड ही डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. अब यहाँ पर जो नरेटर हैं, डॉक्टर हैं, वो अपने प्लान्स के बारे में बता रहे हैं. वो कह रहे थे कि मुझे पता तो था ही कि जो ट्रिकी है वो बीमार होगा, इसलिए उन्होंने अपने प्लान्स भी एडवांस में बनाए हुए थे. और उनको मालूम था कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसके लिए ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से बाहर निकालना होगा. एंड जो डॉक्टर हैं वो मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रिकी है उसको कुछ डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. और वो 15 डेज़ के लिए कहते हैं कि फॉर फोर्टनाइट इट वुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. फोर्टनाइट मीन्स 15 days. The poor lady almost swooned. Swoon means fainted due to extreme emotion. मिसेस पम्फ्री अपने पेट ट्रिकी से इतना प्यार करती थी कि जब वो ये सुनती हैं तो वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली हो जाती हैं. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. पाइन मीन्स मिस और लॉन्ग फॉर. वो उनको ये था कि ट्रिकी ने उनको रोज़ नहीं देखा तो वो मर सकता है. तो यहाँ से पता चलता है कि मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी में कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी.
But I took a firm line. Firm line means to be determined, to take a firm decision. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो वेलिंग का मतलब है क्राइंग लाउडली। मिस्टर हैरियट ने पक्का इरादा कर लिया था कि उन्होंने ट्रिकी को बचाना है, और वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बिना किसी डिले के वो ट्रिकी को अपने साथ गाड़ी में डालेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो वो जब ऐसा कर रहे थे तो जो पंफ्रे थे बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रही थी, लेकिन फिर भी जो हैरियट हैं वो रुके नहीं हैं। उन्होंने उनको डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप किया और अपने साथ कार में ले गए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड। The entire staff was roused. Roused means put to work. And maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, and supper ball. जैसे ही सबने देखा कि ट्रिकी जा रहा है तो सारा का सारा स्टाफ, सारी मेड्स सब काम पर लग गई। वो सामान इकट्ठा करने में लग गई ताकि वो ट्रिकी के साथ उस सामान को दे सकें। क्या क्या सामान था ट्रिकी का? उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसका मनपसंद कुशन्स, उसके टॉयज़, रबर रिंग्स जिनके साथ वो खेलता था, उसका ब्रेकफास्ट बॉल एंड लंच बॉल एंड सपर बॉल। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. Drive away means वहाँ से जाना। जैसे ही हैरियट ने रियलाइज़ किया कि ट्रिकी का सामान बहुत ज़्यादा है और इतना सामान गाड़ी में नहीं आएगा, तो वो वहाँ से चल पड़े। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful to the little cot through the window. Despairing means showing loss of hope. जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने देखा कि हैरियट हैं, वो उन्होंने कार स्टार्ट कर ली है, उन्होंने ज़ोर से क्राई निकाली। उन्हें लग रहा था कि अरे अरे ये तो जा रहे हैं, और वो फटाफट से उन्होंने ट्रिकी के जो एक छोटा सा कोट था उसको गाड़ी में विंडो के थ्रू गिरा दिया। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। सर्जरी का मतलब आपको बताया था कि जहाँ पर डॉक्टर हैं वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड का मीन्स मूव सडनली और पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड। वहाँ पर बहुत सारे और भी एनिमल्स थे, बहुत सारे डॉग्स थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि जो हैरियट हैं वो हैरियट के आसपास घूमने लग जाते हैं। ट्रिकी looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. Noisy pack here a group of dogs. ट्रिकी ने भी उन डॉग्स की तरफ देखा, लेकिन वो इतना ज़्यादा लो एनर्जी में था कि वो रिएक्ट नहीं कर पाया। और जब हैरियट ने उनको कारपेट पे बिठाया तो वो वहाँ पर लेटा रहा बिना किसी मोशन के। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जहाँ पर अदर डॉग्स थे उन्होंने उसको वहाँ पे स्निफिंग की, उसके अराउंड चक्कर लगाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो वो वहाँ से चले। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. अब नरेटर बता रही हैं कि I kept an eye on him. Kept an eye on him का मतलब विज़ल, ध्यान रखना। नरेटर ने ट्रिकी को एक लूज़ बॉक्स में, जो कि वार्म बॉक्स था, वहाँ पर उसको लिटा दिया और बाकी के डॉग्स के पास ही उसका जो बेड था वो लगा दिया। 2 दिन तक उसका ध्यान रखा, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन बहुत सारा पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Whimper means make a series of low, feeble sounds expressive of fear, pain or unhappiness. जब डॉग हल्की सी छोटी सी आवाज़ निकालता है, दैट इज़ कॉल्ड whimper. सेकेंड डे के एंड पर ट्रिकी में कुछ चेंजेस आए। वो क्या बदलाव थे? वो विम्पर कर रहा था, वो बाकी डॉग्स की आवाज़ पर रिएक्ट कर रहा था।
When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. Trotted means ran at the moderate pace with short steps. मीडियम स्पीड पर चलना, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर. इनकॉस्ट मीन्स सराउंडेड बाय और कवर्ड बाय कम्प्लीटली. तो उसको घेर लिया बाकी के डॉग्स ने. जब थर्ड बेड राइटर ने दरवाज़ा खोला कमरे का तो ट्रिकी छोटे छोटे स्टेप लेकर बाहर आ गया और तभी एकदम जो डॉग्स थे उन्होंने उसको घेर लिया. बाकी के डॉग्स थे जो द ग्रे हाउंड था और उसके कुछ और फ्रेंड्स भी थे. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो ये जो था और जो बाकी के डॉग्स थे उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को रोल कर दिया, उसको इंस्पेक्ट किया और उसको स्निफ किया और फिर उसको वो वहाँ से गार्डन में चले गए. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गार्डन में चला गया. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Slopped means spilled over the edge of a container. अगर आपने कभी किसी डॉग को खाने खाते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब वो अपनी टंग के साथ फूड को खाता है तो बहुत सारा खाना मिल्क बाउल से बाहर निकल जाता है. दैट इज़ कॉल्ड स्लॉप्ड. उस दिन जब सभी डॉग्स खाना खा रहे थे तो नरेटर भी वहाँ पर थे. उन्होंने देखा कि जो ट्रिस्टन नाम का डॉग है बहुत तेज़ी से खाना खा रहा है और कंटेनर से बाहर भी खाना गिरा रहा था. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि सब डॉग्स खाना कैसे खाते थे. हेडलॉन्ग रश मीन्स इनिशियल रश. जैसे ही लोग वो खाना खाना शुरू करते थे तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट खाना खाते थे. क्यों तेज़ खाना खाते थे? क्योंकि हर डॉग को ये पता था कि अगर वो बाकी डॉग्स के कंपैरेटिवली वो धीरे खाना खाया तो क्या होगा, सारी डॉग्स अपना ख़त्म कर लेंगे और दूसरे डॉग के बाउल में से खाना शुरू कर देंगे. जब उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया तो ट्रिकी ने उन्हीं के बॉल्स की तरफ एक वॉक लिया और उनके जो बॉल्स थे उनमें से उसने लिकिंग करना शुरू कर दिया जिनमें कुछ थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. जॉसलिंग हिज वे मीन्स टू पुश एल्बो और बम्प अगेंस्ट समवन रफली. जब आपको जल्दी होती है कहीं पहुंचने की तो आप लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे पहुंचते हैं. तो इसी तरह से नेक्स्ट डे जब एक्स्ट्रा बॉल रखा गया ट्रिकी के लिए तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा प्लीज था इसको देखकर और वो इसकी तरफ भागा. फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से आगे जो उसकी प्रोग्रेस थी वो रैपिड हो गई, फास्ट हो गई एंड उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. और बट उसको सारा दिन क्या किया जाता था, डॉग्स के साथ वो भागता रहता था और स्क्रेमेजेस का मतलब होता है रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल. तो इस तरह से बिना किसी दवाई के जिस तरह से वो खेलता रहता था ट्रिकी तो वो ठीक होने लग गया था. He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes. बॉल्ड ओवर मीन्स जब कोई डॉग ट्रिकी को धक्का मारता था, रोल कर देता था. ट्रैम्प्ड ऑन मीन्स जब उसके ऊपर कोई पैर रख देता था या फिर उसको दबा देता था. तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था. ऑल द वाइल जो मिसेस पम्फ्रे थे वो अपने घर में इधर उधर घूमती रहती थी और कई डजन टाइम वो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हैरियट के पास कॉल करती रहती थी कि ट्रिकी की किस तरह से उसकी हालत है, कंडीशन है. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring down fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. जब हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को कहा कि जो ट्रिकी है वो कन्वल्सिंग है, वो अपनी बीमारी से ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो इस वर्ड को जो पम्फ्रे हैं उनको कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कहीं वो ठीक भी है. तो इसीलिए वो क्या करती हैं, वो उसके लिए फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम पर भेज देती थी ताकि जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे.
For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. Dawn on means were understood by the household. Household here refers to the veterinary hospital. तो हैरियट कहते हैं कि मिसेस पम्फ्रे इतने सारे एग्स भेजती थी कि जो हैरियट हैं उनके जो पार्टनर्स हैं, तो जितने भी लोग थे सर्जरी में, सभी ब्रेकफास्ट में 2 एग्स खाते थे। तो उसके बाद जो पम्फ्रे थे वो वाइन भी उनको सेंड करते थे। तो जो हैरियट थे, तो सभी लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी के लिए इतना कुछ कर रही हैं और वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण इंजॉय कर रही हैं। तो हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे, जितने भी जानवर थे, सभी मिसेस पम्फ्रे की लग्जरियस लाइफस्टाइल से और जो उसका कंसर्न था उसको इंजॉय कर रहे थे। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी's ब्लड. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो इस तरह से एक सेरेमोनियल ओकेज़न हो गया था क्योंकि हैं वो सारी की सारी जो वाइन थी वो ट्रिकी को नहीं देते थे। वो लंच टाइम पे जो ड्रिंक थी वो ले लेते थे और साथ में जो स्टाफ मेंबर था वो भी इंजॉय कर लेते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम. और उसके बाद क्या हुआ कि जो पम्फ्रे थे उन्होंने ब्रांडी भी भेजनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने एग्स भेजे, फिर उन्होंने वाइन भेजी और अब उसके बाद ब्रांडी, ताकि जो ट्रीटी की कंडीशन है वो जल्दी से बेटर हो जाए। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. तो इस तरह से जो वेटरनरी हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ मेंबर थे वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी लोग ब्रेकफास्ट में एग्स खाते थे, लंच में वाइन पीते थे और रात में ब्रांडी पीते थे। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, क्योंकि अब उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो ये सब चेंजेस आ गए थे थैंक्स टू मिसेस पम्फ्रे. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो keep Tricky on means तो वहाँ पे अब सर्जरी में उसे रखना। तो हैरियट कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ट्रिकी को सर्जरी में रखना और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको वहीं हॉस्पिटल में रखूं। हैरियट ऐसे सोच रहे थे कि एक तरह से टेम्पटेशन था, एक अट्रैक्शन था, क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे थे वो ट्रिकी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भेजती थी जिसको सभी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनको पता था कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। तो इसीलिए 15 दिन के बाद उन्होंने पम्फ्रे को कॉल किया कि अब जो डॉग है वो पहले से ठीक हो गया है और आप उसको ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 30 feet of gleaming black metal. Black metal refers to a black colored car. Gleaming means shining. 30 feet refers to the length of the car. बहुत ही लंबी सी गाड़ी। जैसे ही हैरियट ने कॉल की पम्फ्रे को तो आप ट्रिकी को ले जा सकते हैं, तो थोड़े ही मिनटों में जो उनकी चमकती कार थी, एक लंबी सी कार थी, सर्जरी के बाहर रुक गई। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Chauffeur is the driver of the car. ड्राइवर ने कार रोकी और दरवाज़ा खोला और हैरियट को जो मिसेस पम्फ्रे की हल्की सी झलक दिखी हैरियट को। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो मिसेस पम्फ्रे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि अभी भी बहुत ज़्यादा वरीड है और वो हैरियट से पूछती हैं कि मुझे आप सच बताओ कि क्या वो ट्रिकी बेटर है। Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. Fetch him means bring him. तो हैरियट कहते हैं कि यस वो फ़ाइन है, आपको कोई नीड नहीं थी कार से उतरने की, मैं जाकर उसको ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। और हैरियट जो है अपने घर में चले गई,
ट्रिकी को लाने के लिए। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. Mass of dogs here refers to group of dogs. तो गार्डन में एक ग्रुप ऑफ डॉग था, जिनके बीच में जो ट्रिकी था वो घूम रहा था, अपने कान को हिलाते हुए, अपनी टेल को घुमाते हुए। गोल्डन कलर का ट्रिकी घूम रहा था, जिसको लेने के लिए उसको ओनर आई हुई थी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से 2 वीक्स में जो एक डॉग था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था एक हार्ड मसल्ड एनिमल में। 15 दिनों में ट्रिकी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। वो एक फ्लेक्सिबल एनिमल बन गया था, उसके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए थे, और वो इन डॉग्स के ग्रुप्स के साथ कदम से कदम मिलाकर खेल पा रहा था। तो ट्रिकी पहले जो चल भी नहीं सकता था, वो अब स्टेबिलिटी में उसमें काफ़ी अंतर आ गया था। उसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई थी और वो स्ट्रेच कर पा रहा था, और 15 दिनों के अंदर अंदर उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। तो मिस्टर हेरियट जो हैं वो ट्रिकी को उठाते हैं और उसको घर के फ्रंट एरिया में ले आते हैं और पम्फ्री के पास ले आते हैं। जो शॉफर था वो अभी भी कार डोर को पकड़ के खड़ा हुआ था, और जब ट्रिकी देखता है अपनी मिस्ट्रेस को, तो वो हैरियट की आर्म्स में से निकलकर अपने पम्फ्री के लैप में चला जाता है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, cots and balls, none of which had been used. अब जब ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री एक दूसरे को मिल रहे थे, तो मिस्टर हेरियट शॉफर को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, और उसकी मदद से ट्रिकी का जो सारा सामान था वो कार में वापस रख दिया। उनमें से उन्होंने ये कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की थी। जैसे ही कार वहाँ से चलती है, जो मिसेस पम्फ्री हैं वो विंडो से लीन्ड आउट होती हैं, एंड उनकी आंखों में आंसू थे और उनके होंठ थे वो कांप रहे थे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, एंड वो क्राई करती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, कि मैं आपका किस तरह से थैंक यू करूं, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्री ने हैरियट को थैंक्स कहा, और उन्होंने कहा कि ये एक इस सर्जरी की विजय है, आपकी सर्जरी की ये ट्रायम्फ है, आपके वेटरनरी हॉस्पिटल जीत गए हैं, आपने ट्रिकी को ठीक कर दिया है, उसका इलाज